अस्सलाम वालेकुम। हमने क्रॉनिक किडनी डिजीज़ जो गुर्दों की दायमी बीमारी है उस पर मल्टीपल वीडियोस बनाई हैं, लेकिन वो सारी छोटे छोटे पार्ट्स में हैं। तो एक ही हम कॉम्प्रीहेंसिव कंप्लीट वीडियो जो क्रॉनिक किडनी डिजीज़ पे मैं बनाना चाह रहा हूँ, जो कि 10-12 मिनट की होगी, जिसमें हम सारा डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहले क्वेश्चन राइज होता है, क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है क्या? क्रॉनिक किडनी डिजीज़ गुर्दों की दायमी बीमारी है। अगर आपके गुर्दे 3 महीने या उससे ज़्यादा टाइम के लिए ख़राब हो जाते हैं और वो परमानेंटली हमेशा के लिए ख़राब रहते हैं मुस्तकिल तौर पे, तो ये क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है। अब इसका इंसिडेंस या प्रेवलेंस क्या है? ये पाकिस्तान में एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक तकरीबन आप समझें कि हर 4 या 5 में से एक बंदा जो है ना, उसको क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है, ये गुर्दों की दायमी बीमारी है। और कुछ को इसका एहसास भी नहीं है, पता भी नहीं है, क्योंकि सिम्टम्स कोई नहीं, अर्ली डिजीज़ में अलामत कोई नहीं है। और पाकिस्तान में मेरा ख्याल है अगर 22 करोड़ टोटल अवाम है तो 3-4 करोड़ जो अवाम है ना, उनको किसी ना किसी तरह की क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है। क्योंकि हर साल कोई 20-22 हज़ार नए लोग ऐसे शामिल होते हैं स्कूल में जिनको डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती है, इनके गुर्दे फेल हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये कि बड़ी कॉमन है, बड़ी आम बीमारी है। आपका ख्याल हो सकता है कि आपको नहीं है, लेकिन आपको हो भी सकती है। पाकिस्तान में पूरी दुनिया की निस्बत इसका इंसिडेंस और प्रेवलेंस यानी होने का चांस ज़्यादा है, क्योंकि पाकिस्तान में कुछ एडिशनल रिस्क फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से गुर्दों की बीमारी होने का चांस बढ़ जाता है। जैसे अमेरिका में हर 6 या 7 में से अगर एक को है, तो पाकिस्तान में 4 या 5 में से एक इंसान को है। इसकी बड़ी बड़ी वजूहात क्या हैं? सबसे बड़ी नंबर 1 वजह तो शुगर है, डायबिटीज़ है, ज़ियाबीतस है। तो अगर किसी को भी डायबिटीज़ है तो उसको चेक करना चाहिए कि उसके गुर्दे ठीक हैं कि नहीं। दूसरे नंबर पे हाई ब्लड प्रेशर जो हाइपरटेंशन है, वो इसकी सेकंड मोस्ट कॉमन वजह है। इनफैक्ट दोनों मिला के कुछ 70-75% जो कॉजेज़ ऑफ किडनी डिजीज़ हैं, जो वजह बनती, वो ये दोनों बीमारियां, ब्लड प्रेशर और शुगर। इसके अलावा और आ जाती हैं जैसे ग्लोमेरुलर डिजीज़ हैं, गुर्दों की सोजिश है, किडनी स्टोन्स हैं, पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ है। इसी तरह से हकीम मेडिकेशन, दर्द की दवाइयाँ, कुछ और कंजेनिटल या इनहेरिटेड या जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन होती है कुछ गुर्दों की बीमारियों की। लेकिन जो बड़ी बड़ी हैं, बड़े बड़ी उसकी वजूहत है, वो शुगर और ब्लड प्रेशर और फिर स्टोन्स और पॉलीसिस्टिक और ग्लोमेरुलर डिजीज़ हैं। अब इसकी अलामत क्या होती हैं? अर्ली स्टेज में मैंने बताया इसको 5 स्टेजेस में हम डिवाइड करते हैं। स्टेज 1, 2, 3 में कोई अलामत नहीं होगी, यानी कि आपको कुछ पता नहीं होगा। आपकी स्टेज 3 की किडनी डिजीज़ भी हो सकती है, लेकिन आपको कोई अलामत नहीं है। स्टेज 4, 5 और लास्ट स्टेज में फिर अलामत अपीयर होनी शुरू होती हैं, जिसमें मैंने कई दफ़ा पहले किस पे पूरी वीडियो बनाई है। शुरू में आपको थोड़ी सी थकावट महसूस हो सकती है, वो थकावट बढ़ते बढ़ते ज़्यादा हो सकती है, आप उसको इग्नोर भी कर सकते हैं। आहिस्ता आहिस्ता फिर ऐसे भी हो सकता है कि आपके बॉडी में कोई थोड़ी सी सोजिश हो या स्वेलिंग हो या एडीमा हो या वर्म हो। कुछ लोग ये शिकायत करते हैं कि उनके पेशाब का कलर चेंज हुआ है, वो ज़्यादा वाइट हुआ है, या बार बार पेशाब आता है, या रात को बार बार उठना पड़ता है। ये भी एक सिम्टम या अलामत हो सकती है क्रॉनिक किडनी डिजीज़ की, जिसे हम इंक्रीज फ्रीक्वेंसी या नॉक्चूरिया कहते हैं। कुछ लोगों को नींद डिस्टर्ब होती है, नींद कम आती है या ज़्यादा आती है। भूख डिस्टर्ब होती है, मुंह से स्मेल आ सकती है, बैड ब्रेथ हो सकती है। आपका जायका खाने का आपको जो रेगुलर आता है वो शायद ना आए। आपकी रंगत चेंज हो सकती है, रंगत में एक पिलाहट सी आ जाती है, एक लेमन लाइक कलर सा आ जाता है। आपके यहाँ पे स्वेलिंग आपको महसूस हो सकती है। कुछ और चीज़ें होती हैं साइंस में, जैसे नेल्स में कुछ फाइंडिंग आती हैं, हाफ एंड हाफ नेल कहते हैं। लेग्स पे आपके पिटिंग एडीमा हो सकता है। आपका ब्लड प्रेशर ऊपर जा सकता है। काफ़ी लोगों को ब्लड प्रेशर होता है और वो पूरी ज़िंदगी इलाज करते रहते हैं, लेकिन वो कभी ये नहीं चेक करते कि उनके गुर्दे ख़राब होने की वजह से तो नहीं है। इनफैक्ट बड़े बड़े डॉक्टर्स को, प्रोफेसर्स को दिखा रहे होते, लेकिन किडनी तो उन्होंने कभी चेक ही नहीं किए होते। तो इस तरह से आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो सकता है, बॉडी में फ्लूइड ओवरलोड में जा सकते हैं, आपको सांस का मसला हो सकता है, आपको खारिश हो सकती है, इचिंग, प्रूराइटिस। लोग इतना कुछ स्क्रैच करते हैं कि उन्हें समझ नहीं आती, ये इसमें फास्फोरस का लेवल बढ़ता है, उसकी वजह से होती है। इट्स नॉट एन अनकॉमन सिम्टम। इसके अलावा कभी कभार आपका मूड चेंज हो सकता है, आप थोड़े डिप्रेस हो सकते हैं, थकावट जल्दी हो सकती है, इजी फटीगेबिलिटी, सांस का मसला, तेज़ तेज़ सांस आना या सांस चढ़ जाना, या थोड़ा सा चलने से सांस चढ़ जाना,
ये भी एक अलामत हो सकती है। वो ज़्यादा पानी इकट्ठा होने की वजह से भी हो सकता है, या आपके जिस्म में ज़्यादा एसिड इकट्ठा होने से, मेटाबॉलिक एसिडोसिस कुड आल्सो कॉज डिफ़िकल्टी ब्रीदिंग, आपको सांस का मसला हो जाता है। तो बहुत ज़्यादा सिम्टम्स हैं और ज़्यादा केसेस में अर्ली डिजीज़ में सिम्टम होती भी नहीं है, तो इसलिए आई ऑलवेज़ रिकमेंड कि इसकी अर्ली स्क्रीनिंग करें। फिर कुछ लैब टेस्ट है, आपने टेस्ट करवाए हैं, किसी वजह से उसमें यूरिया ज़्यादा आ गया, क्रिएटिनिन ज़्यादा आ गई, GFR कम आ गया, पोटेशियम ज़्यादा आ गया, बाइकार्बोनेट कम आया, फास्फोरस ज़्यादा आया, बहुत सारी लैब एबनॉर्मेलिटीज़ हैं जो सिर्फ किडनी डिजीज़ की वजह से होती हैं। फिर हम इसकी तशखीस कैसे करते हैं? एक तो क्लिनिकल जजमेंट यूज़ करते हैं, हिस्ट्री लेते हैं, एग्ज़ाम करते हैं, यूरिन टेस्ट से पता चलता है कि पेशाब में प्रोटीन तो नहीं आ रही, या कुछ लोगों की सिम्टम अलामत में झाग या फोम का भी बताते हैं, वो भी इंडिकेशन हो सकती है कि किडनी डिजीज़ है। ब्लड टेस्टों से पता चलता है, यूरिया, क्रिएटिनिन, GFR से। अल्ट्रासाउंड पे पता चलता है, अल्ट्रासाउंड आपको बताता है कि गुर्दे कमज़ोर हैं, उनमें रीनल पेरेन्काइमल डिजीज़ है, कोजेनिसिटी उनकी बढ़ी हुई है, कभी कभी साइज़ उनका श्रिंक हो चुका होता है, कभी उसमें सिस्ट होती हैं, कभी साइज़ एबनॉर्मली लार्ज होता है, कभी कुछ लोगों में वो इंसिडेंटली फाइंड उनका गुर्दा ही एक है, या एक भी गुर्दा दूसरी तरफ है, या कुछ और जेनेटो यूरिनरी प्रॉब्लम्स निकल आते हैं। तो बेसिक टेस्ट, यूरिन, ब्लड टेस्ट, ब्लड प्रेशर, अल्ट्रासाउंड, इन चीज़ों से पता चल जाता है। बहुत कम केसेस में हमें किडनी बायोप्सी करनी पड़ती है डायग्नोज करने के लिए, कि गुर्दे की हम बायोप्सी करते हैं देखने के लिए कि असल वजह क्या है गुर्दों की बीमारी की। तो ये तो थी इसकी बड़ी बड़ी अलामत और डायग्नोसिस। अब क्वेश्चन आ जाता है कि इसको आपने ट्रीट कैसे करना है, इसका इलाज कैसे करना है। सबसे पहले तो ये इलाज आपको पता है परहेज़ इलाज से बेहतर है। अगर आप इसको प्रिवेंट कर लें कि आपको हो ही ना, ये बेस्ट है। उसके लिए टाइमली नेफ्रोलॉजिस्ट के पास जाएं। अगर आपको फैमिली हिस्ट्री है, किडनी डिजीज़ की, शुगर है, ब्लड प्रेशर है, आपकी उम्र 60 साल से ज़्यादा, या दिल का मसला है, तो स्क्रीनिंग करें। मैंने कई वीडियोस बनाई हैं कि 2 सिंपल स्क्रीनिंग टेस्ट कुड सेव योर लाइफ। आप उसमें ब्लड में क्रिएटिनिन, जिससे आप GFR कैलकुलेट करते हैं, और स्पॉट यूरिन फॉर प्रोटीन क्रिएटिनिन रेशो या एल्ब्यूमिन क्रिएटिनिन रेशो। इससे तकरीबन आप समझिए कि 80% केसेस जो है ना वो रूल आउट हो जाते हैं कि इनको गुर्दों की दायमी बीमारी नहीं है। फिर आप सेफ़ हैं, फिर आप अपनी शुगर, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करें, अपना हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं, तो कोई वरी की बात नहीं। लेकिन अगर अर्ली स्टेज पे पता चल जाती है तो देयर आर डिफरेंट मेडिकेशन जो आप टाइमली दें तो आप उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, आप रिवर्स कर सकते हैं, उसको बचा सकते हैं गुर्दों की बीमारी होने से। लेकिन लोग करते नहीं हैं, शुगर का ख्याल नहीं करते, BP का ख्याल नहीं करते, किडनी ख़राब होते तब बातें, बाई दैट टाइम इट्स टू लेट। फिर मेडिसिन काम नहीं करती। फिर जब हम ये बताते हैं तो फिर हकीमों के पास जाते हैं, दवाइयाँ छोड़ते हैं और चीज़ें करते हैं, उससे और ख़राब कर लेते हैं। तो और उसके बाद अगर आप प्रिवेंट नहीं कर सकते, अर्ली स्टेज में पिक नहीं हुआ, तो फिर नेफ्रोलॉजिस्ट के पास जाएं ताकि वो आपको राइट मेडिसिन दें। ब्लड प्रेशर ट्रीट करना या शुगर ट्रीट करना सिर्फ काम नहीं होता, उसमें बहुत सारी ऐसी मेडिसिन है। मैंने एक पूरी वीडियो बनाई है कि वो 3 कौन सी दवाइयाँ जो गुर्दों की बीमारी की प्रोग्रेशन से आपको बढ़ने से बचा सकती हैं। वो एक पूरी वीडियो है, वो देखें। वो नेफ्रोलॉजिस्ट देखेगा कि वो दवाइयाँ आप में रिकमेंडेड हैं कि नहीं, और आपको दी जा सकती हैं, किस डोज पे देनी है, क्या फॉलो करना है, उनके साइड इफ़ेक्ट्स क्या है, उसका इंटरेक्शन क्या है। तो ये इतना आसान काम नहीं है, इसके लिए आप किसी कॉम्पिटेंट नेफ्रोलॉजिस्ट के पास जाएंगे। फिर गुर्दे की जब बीमारी होती है तो हम पेशेंट को ओवरऑल भी देखते हैं ना, गुर्दे बचाना मकसद नहीं है, मरीज़ बचाना भी मकसद है। तो उसमें हम 3 C's देखते हैं कि अंडरलाइंग कॉज जो है, उसकी वजह, उसको ट्रीट कर रहे होते हैं। फिर गुर्दे की बीमारी की वजह से जो कॉम्प्लिकेशन हुई हैं, जैसे गुर्दा आपके इतने काम करता है, जब वो वेस्ट प्रोडक्ट्स नहीं निकलती, फ्लूइड नहीं निकलता, एसिड इकट्ठा होता है, पोटेशियम ऊपर जाता है, फास्फोरस ऊपर जाता है, तो वो सारी चीज़ें आप ट्रीट कर रहे होते हैं, कॉम्प्लिकेशन। तीसरे नंबर पर आप कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ को प्रिवेंट कर रहे होते हैं, आप रिस्क स्ट्रेटिफिकेशन कर रहे होते हैं कि इसको कार्डिक हार्ट डिजीज़ ना हो। अब गुर्दों को जितना मर्जी बचाते जाएं, पेशेंट हार्ट अटैक से मर जाए तो क्या फ़ायदा गुर्दे बचाने का। तो वी नीड टू ऑप्टिमाइज़ द ट्रीटमेंट इन अ वे कि हम उसको ब्लड थिनर दे रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन दे रहे हैं, उसका LDL कोलेस्ट्रॉल नीचे रखा हुआ है, उसको हार्ट डिजीज़ के लिए स्क्रीन किया है। तो देयर आर सो मैनी थिंग्स विच एज ए नेफ्रोलॉजिस्ट यू आर डूइंग, कि आप पेशेंट को भी बचा रहे हैं, उसके हार्ट को भी बचा रहे हैं, कॉम्प्लिकेशन को भी बचा रहे हैं, और बीमारी को बढ़ने से भी बचा रहे हैं। इवेंचुअली जब ये सारा मुमकिन नहीं है, या डिज़ीज़ फिर भी बढ़ जाती है, या आप बहुत लेट आए हैं, उस सूरत में फिर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होती। फिर भी नेफ्रोलॉजिस्ट कुड हेल्प यू कि अर्ली ट्रांसप्लांट करा लें, प्रीएम्प्टिव ट्रांसप्लांट करा लें, ट्रांसप्लांट के बाद अच्छे नेफ्रोलॉजिस्ट के बाद फॉलोअप करें। अगर डायलिसिस करवाना है तो पेट वाला डायलिसिस, पेरिटोनियल डायलिसिस एन ऑप्शन। अगर हीमोडायलिसिस करवाना है तो टाइमली फिस्टुला बनवा लें। तो हर स्टेज पे नेफ्रोलॉजिस्ट कुड हेल्प यू
तो दिस वाज द मोस्ट कॉम्प्रीहेंसिव वीडियो ऑन क्रॉनिक किडनी डिजीज़। वो क्या है, उसकी वजूहात क्या हैं, इलामत क्या हैं, इलाज कैसे करना है, हर स्टेज में कैसे करना है। तो उम्मीद है ये आपको पसंद आई होगी। ये इसलिए वीडियो इंपॉर्टेंट है कि आप समझें कि 3-4 करोड़ अवाम जो पाकिस्तानी हैं उनको ये बीमारी है, क्रॉनिक किडनी डिजीज़, गुर्दों की दायमी बीमारी। जो भी वजह हो, एंड रिज़ल्ट उसका यही होता है कि गुर्दे फेल हो जाते हैं। तो इसको अच्छी तरह से देखें, समझें, कोई क्वेश्चन है तो करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।